आज दीपावली के महाउत्सव पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। खुसूसी तौर पर हमारे जो जम्मू कश्मीर यूटी के लोग हैं और हमारे ज़िला पुंछ के लोग हैं, मेरी तरफ से, मेरी पीपल फोरम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो दीपावली का पर्व देश के कुछ हिस्सों में मनाया जा रहा है, उसका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देता हूँ। बेसिकली आज जो अमावस्या है वो 12 बजे के बाद शुरू हो रही है और कल लगभग 1 बजे के करीब तक वो अमावस्या रहनी है। तो इसलिए जो लोग हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में वो 2 दिवालियां मना रहे हैं। आपको पता है कि जो दिवाली का उत्सव है ये धनतेरस से शुरू हो जाता है, उसके बाद छोटी दिवाली आती है, ये लगभग, और जब वीर टिक्का होता है उस पर जो है भैया दूज जो होता है उस पर ये 5 दिन का जो त्यौहार है वो खत्म होता है। तो मैंने देवी दयाल जी की जंत्री देखी और शास्त्र सम्मत जो भी उसमें निर्णय लिया गया है उसके तहत जो है दिवाली जो है वो कल जो है, क्योंकि हमारा जो पर्व जो भी शुरू होता है वो सूरज उदय को देखा जाता है, तो आज सूरज उदय के वक्त जो है वो अमावस्या नहीं है, इसलिए शास्त्र सम्मत जो है वो दीपावली कल है और दिन के लगभग 1 बजे तक रहेगी। खैर एनी हो, दीपावली का पर्व जो है भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कल आपने देखा होगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जहाँ पर मंदिर है लगभग 26 लाख के ऊपर जो है दिए जलाए गए और ऐसे लग रहा था कि जैसे त्रेता युग में आपका प्रवेश हो गया। इसी तरह आप देखते हैं धनतेरस पर कितने लोगों ने जाते हैं। धनतेरस का अर्थ है धनवंतरी जी, भगवान धनवंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था उस दिन, उनका जो जन्म हुआ था, अवतरित हुए थे धनवंतरी जी, जिनको वैदों का गुरु कहा जाता है, जो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। तो इसी तरह फिर छोटी दिवाली आती है, फिर उसके बाद हमारी दिवाली नरक चतुर्दशी आती है, उसके बाद दीपावली आती है और उसके बाद जो है भैया दूज आता है। तो ये 5 दिन जो है वो एक कुदरत की तरफ से ब्रह्मांड में एक ऐसी अलाइनमेंट होती है प्लेनेट्स की, यदि इन 5 दिनों में कोई भी व्यक्ति साधना करे तो वो उसकी बहुत बड़ी एवोल्यूशन होती है, उसका बहुत बड़ा उद्धार होता है। तो बेसिकली जो हमारे पर्व का अर्थ है, पर्व का यही अर्थ है कि अपनी पूजा पाठ में अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए एक तो मनाते हैं हम लोग, दिए जलाते हैं, उसके अलावा मिठाइयाँ बांटते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और तांत्रिक लोग कई प्रकार के मंत्रों की सिद्धि करते हैं। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं वो अपने इष्ट देव की साधना करते हैं या गुरु मंत्र जो है उसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये 5 दिन जो है और खसूसी तौर पर दीपावली की जो रात होती है उसमें यदि साधना की जाए तो एक बहुत बड़ी एवोल्यूशन, बहुत बड़ी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैसा आप सबको मालूम है कि दीपावली भगवान राम जब अयोध्या में एंटर हुए थे, जब रावण के साथ युद्ध जीतकर माता सीता को वापस लेकर आ रहे थे, तो उस वक्त जब अयोध्या में एंटर हुए थे तो उस वक्त उनके आने की खुशी में जो है पूरी अयोध्या को, रादर पूरे भारतवर्ष को जो है दियों से चमचम करती हुई जो है दिए जलाए गए थे और उनकी आने की खुशी में हर तरफ जो है भारतवर्ष में जो है उत्सव मनाया गया था। तो उसी तरह वही परंपरा जो त्रेता युग से चल रही आ रही है आज तक, उसी परंपरा को हिंदू जाति के लोगों ने जो वैदिक धर्म का जो पालन करते हैं वो आज तक लाखों वर्षों से जो है इस परंपरा को जो है वो निर्वाह कर रहे हैं। तो आज फिर मैं, आप देख रहे हैं हमारे या मंदिरों में देख रहे हैं लगातार यहाँ पर कथा चल रही है, रामचरित मानस के पाठ चल रहे हैं, उसके अलावा भंडारे चल रहे हैं, हर जगह हर्ष और उत्सव का माहौल है। आप देख रहे हैं बच्चे पटाखे चला रहे हैं, सुरसुरियाँ चला रहे हैं, उसके बाद अनार चला रहे हैं और हर तरह से जो आप इस उत्सव का जो आनंद ले रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री राम के चरणों में, माँ शक्ति के चरणों में हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमारा भारत जो है एक रहे, नेक रहे, अखंड रहे। भारत की तरफ जो इस वक्त दुश्मनों की जो गंदी नज़र है, जो भी भारत की तरफ ऐसी नज़र डालेगा उसका जो है वो सत्यानाश होगा। और जिस तरह से माहौल हमारे आगे पीछे बना हुआ है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है यहाँ पर भारतवर्ष में, क्योंकि हम सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, हम सभी लोग मिलजुल कर
यहाँ पर रहते हैं और भारत की एकता, अखंडता और भारत की प्रोग्रेस में हम सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर ईश्वर से प्रार्थना कि हमारे भारत को अखंड रखे, हम यहाँ पर शांति रहे। यदि कोई दुश्मन हम पर किसी भी किस्म का प्रहार करता है तो उसको नस्बे नाबूद जो हमारी सेना जो है इस वक्त तैयार है, वो उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इस नाजुक दौर में अपनी सेना के साथ, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और अपनी जो भी सरकार है उनके साथ खड़े हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि भारत की जैसे रावण को मारकर भगवान श्री राम की विजय हुई थी, यदि आताताई शक्तियाँ भारत पर अटैक करती हैं तो हमारे भारत की निश्चित है कि विजय होगी। और हम सब लोग जो है अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं। इसी मनोकामना के साथ, इसी विचार के साथ मैं फिर भारतवर्ष के और खुसूसी तौर पर पुंछ के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ अस। बहुत बहुत धन्यवाद।